बिल्कुल नहीं। शिव की जो एक्चुअली परिकल्पना है, ठीक है, इसको आप नॉर्मल सिचुएशन में तो देखिएगा तो नॉर्मली ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, लेकिन आप इसके हर एक प्रतीकात्मक चीज़ों को नॉर्मली देखिए। शिव का जो फिलॉसफी एक्चुअली है उसको यदि आप ऊपरी रूप से देखते हैं, कुछ बाबाओं वगैरह जो नॉर्मली अधपके टाइप के जो धार्मिक लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से देखिएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली रूप से समझने नहीं देगा। लेकिन शिव का जो एक्चुअली सिंबल है, एक्चुअली जो शिव का जो नॉर्मली जो मैनिफेस्टेशन आप बोल सकते हैं, या शिव का जो नॉर्मली जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप का सोच है, काफ़ी इंटेंसली रिलीजियस टाइप का सोच है। नॉर्मली रूप से हम आपको जानकारी, ये फिगर आप देखते होंगे, ठीक है, जिसमें जो है शिव का जो है दोनों रूप दिखाया गया एक्चुअली, ठीक है, या आप बोल सकते हैं नॉर्मली इस फिगर में जो है डुअल टाइप का जो है आपको जो रखा हुआ है, जिसमें आप एक तरफ जो है शिव का रूप देख सकते हैं और एक तरफ जो है नॉर्मली वो स्त्री का या शक्ति का, या आप बोल सकते हैं पार्वती का रूप जो है, ठीक है, वो तो एक तरह से संकेत है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये इस बात को दर्शाने का कोशिश किया गया कि ये जो ब्रह्मांड है एक्चुअली, ठीक है, इसके पास मेल नेचर, फीमेल नेचर, ये दोनों रहा करता है। आप एक नॉर्मल रूप से बोलिए तो हर स्त्री के अंदर एक पुरुष रहा करता है, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री रहता है, जिसको वो हमेशा जिंदगी भर खोजते रहता है, अलग अलग रूपों में एक्चुअली वो खोजता रहता है एक्चुअली जो है। तो शिव का कई सारे सोच जो है प्रतीकात्मक रूप से रहते हैं। एक बात हम आपको जो है एक नॉर्मल रूप से, बाकी तो आगे बहुत सारी चर्चाएं हम लोग जो है करेंगे समय पे एक्चुअली जो है। शिव का नॉर्मली जो लिटरल जो मीनिंग रहा करता है, एक संस्कृत के हिसाब से इसका जो लिटरल मीनिंग यदि देखिए तो शिव का मतलब एक्चुअली जो शिव बना हुआ है ना, जिसमें शिव का जो मतलब है वो एक तरह से उसका मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ एक्चुअली विराजमान हो, ठीक है, जिसमें सब कुछ रहता हो, ठीक है, इसका मतलब हम लोग शिव एक तरह से जो है बोला करते हैं। और वाह जो वर्ड है एक्चुअली है, इसका मतलब होता है जो दया को नॉर्मली एक तरह से धारण किया हुआ हो, ठीक है, इनायत को जो है नॉर्मली धारण किया हुआ हो, दया को धारण किया हुआ, या आप बोल सकते हैं ऑस्टियरिटी को जो है नॉर्मली जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक धार्मिक भावनाओं को जो है धारण किया हुआ, उसको हम लोग वाह से एक्चुअली करते हैं। तो इसको आप इस तरह से शिवा आप बोल सकते हैं, जिसमें सब कुछ हो, शिव ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। शिव इसका बोलने का मतलब होता है संस्कृत के रूप में जिसमें सब कुछ आप पा सकते हैं, प्रकृति का जो भी चीज़ें आप उसमें पा सकते हैं। तो ये एक संकेत, आप कभी शरीर को रूप में सोचने का यदि कोशिश कर रहे हैं शिव को, तो आप बहुत नर्सरी टाइप का आपका सोच है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं गलत सोच है, लेकिन नर्सरी टाइप का आपका सोच है एक्चुअली, ठीक है। कैसे अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट जो है नर्सरी में आप उसको ABCD की तरह देखते हैं, वही जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप अलग अलग आप मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं या और भी सब्जेक्ट देखते हैं, उस अल्फ़ाबेट का अलग मतलब होने लगता है। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में F = ma लिखा हुआ है तो अल्फ़ाबेट, लेकिन उसका मतलब कुछ और एक्चुअली, कितना लॉजिकल चीज़ों को बता रहा है। E = mc² एक्चुअली जो, ठीक है, ये एक अल्फ़ाबेट है देखने में बच्चों की दृष्टि से जो, लेकिन आपकी दृष्टि से जो फिजिक्स जान रहे हैं उसके लिए बहुत थोड़ा डीपर चीज़ है एक्चुअली जो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो संकेत एक्चुअली है ना, ये सिर्फ शरीर के रूप में सोचते हैं तो आप एक तरह से नर्सरी स्कूल में भी शुरुआती दौर में, ये हो सकता है कि बुढ़ापे के फेज में भी वो नर्सरी वाला ही मेंटेलिटी रह जाए उसका जो। ये शिव का जो एक्चुअली सोच है ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत सोच है एक्चुअली। वरना क्यों चांद लगा दिया जाए? क्या आपको लगता है किसी आदमी को जो है पृथ्वी पे है उस पर चांद का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा साइज को उसको दिमाग पर कैसे लगाया जा सकता है? गंगा को एक्चुअली जो है इनके जटाओं में एक्चुअली बोला जाता है कि लपेटा हुआ, या उसमें जो है एक तरह से वस्ती है। गंगा कितना आप देख सकते हैं उनका डायमेंशन ज़्यादा, कितना ज़्यादा एक तरह से पानी है, वो कैसे आ जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। ये संकेत है एक्चुअली, ठीक है, ये संकेत है। ये इनके त्रिशूल भी एक्चुअली जो है ये संकेत है। इस दुनिया को त्रिगुणमयी एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है, जिसमें 3 तरह का गुण जो है नॉर्मली सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस तरह का 3 तरह का जो सोच है नॉर्मली त्रिगुणमयी इस दुनिया को एक्चुअली माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सोच को जो है नॉर्मली वो संकेत के रूप में दिया जाता है। कई तरह का संकेत है। गले में सांप एक्चुअली जो इनका, आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं, सांप एक्चुअली ऐसे ही रहेगा? ये ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली जो, ठीक है। ये जीवन हमेशा जो है समझिए कष्टदायी टाइप का रहता है, ठीक है, एक तरह से जो है। तो आप बोल सकते हैं कि या विष को एक तरह से आपको पीना रहता है, सांसारिक दुखों को पीना रहता है, जो इनके गले में उस सांप के संकेत से जो है एक्चुअली दर्शाया जाता है। कई तरह का संकेत जो है शिव के रूप में एक्चुअली दर्शाया गया है। आप इनको यदि शरीर के रूप में सोचते हैं, जो कि अधिकतर लोग सोचते हैं ऐसा जो है, आप नर्सरी फेज में, चाहे आपका उम्र जो है 20 साल का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, या जीवन के आखिरी पड़ाव में, यदि आपका ऐसा सोच है, मतलब आपका सोच जो है वो नर्सरी वाला सोच रह गया एक्चुअली, ठीक है, जिसमें आप अल्फ़ाबेट को सिर्फ अल्फ़ाबेट के रूप में ABCD की तरह देख रहे हैं।
फिजिक्स के इक्वेशन से आप, मैं एक एग्जाम्पल फिजिक्स का बात बोल रहे हैं, ठीक है। उस इक्वेशन का रूप आप नहीं देख पा रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, कि वो अल्फ़ाबेट कितने तरह का संकेत को एक्चुअली बताना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल के रूप में ये सब बातों को जो जानकारी दे रहे हैं। शिव का मतलब और भी जगह पे पाया जाता है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है या क्रिएशन भी होता है इसका जो कि इनके तांडव रूप में जो है या रुद्र रूप में जो है इसको प्रकट किया जाता है एक्चुअली जो, ठीक है। क्रिएशन का भी एक तरह से जो है मतलब हम लोग शिव के रूप में देते हैं। तो प्रकृति का नॉर्मली जो है जो भी फॉर्मेशन नॉर्मली रहा करता है वो डिस्ट्रक्शन फेज से गुजरता है, तभी तो क्रिएशन एक्चुअली होता है। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जो है प्रकृति का एक समझिए नेचुरल रूल है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए शिव जो है नॉर्मली जो हम लोग इंडियन फिलॉसफी में जो एक्चुअली पढ़ते रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रूप से आप इनको शरीर के रूप में देख सकते हैं। संकेत में तो आप इसको देखते हैं शिवलिंग के रूप में दिखा दिया जाता है, ठीक है। वो संकेत एक्चुअली है, ठीक है, वो संकेत है। कुछ लोग उसको अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो संकेत एक्चुअली है, वो एक सिंबल है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, वो एक सिंबल है जिससे आपको किसी और चीज़ों का ध्यान आता है या किसी और चीज़ों का सूचक एक्चुअली। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, सिंपल एग्जाम्पल के, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, किसी के गले में मान लीजिए कोई सुहागन के गले में एक्चुअली जो है मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र नॉर्मल माला नहीं है एक्चुअली, वो नॉर्मली श्रृंगार का वस्तु नहीं है, वो सूचक है एक्चुअली, उसके सुहाग का सूचक है एक्चुअली ये जो है, ठीक है। कई सारी भावनाएं उसके अंदर लगा हुआ गले में, वो सिर्फ मंगलसूत्र एक माला नहीं है एक्चुअली, ठीक है। कई सारी भावनाएं, कई सारी डीप भावनाएं एक्चुअली जो उसके साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली। तो एक बात बता रहे हैं हम आपको जो है, इसलिए वो मंगलसूत्र वाले फेज में ही आपको नहीं रहना, वरना चुक जाएगा जो उसका मेन जो है सिंबल एक्चुअली है, ठीक है। तो कई सारी बातें जो है सिंबॉलिक फेज में जो है हमारे इंडियन फिलोसोफर जो शुरुआती दौर में एक्चुअली थे वो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है, जिसको नॉर्मली आप और भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए शिवलिंग का एक्चुअली जो रूप दिखाती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो सिंबल रहा करता है ना उसे समझने की कोशिश करना होगा एक्चुअली। सिंबल का भी अपना साइकोलॉजी होता है जो कि हम लोग नॉर्मली कार्ल जंग का जो है या कार्ल जुंग आप उसको बोल सकते हैं, कार्ल जुंग का हम लोग जब साइकोलॉजी नॉर्मली डिस्कस करेंगे तो हम लोग सिंबल का एक्चुअली मीनिंग को जो है हम लोग समझेंगे कि सिंबल का अपना अपना मीनिंग रहता है। संकेत के रूप में जो है भावनाएं प्रदर्शित किए जाते हैं एक्चुअली, या आपकी भावनाएं कुछ संकेत में एक्चुअली जो है फिक्स रख सकते हैं।